नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारे इस खास प्रोग्राम में पहली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर कई दिनों से जद्दोजहद का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि वो रविवार को मंत्रिमंडल का बंटवारा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में विलंब क्यों हो रहा है? मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं, कल कर दूंगा। 2 जुलाई को शपथ लेने के बाद से लगातार अभी तक यही असमंजस बना हुआ था कि विभागों का बंटवारा कब होगा, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने इस पर स्थिति साफ कर दी है कि वो रविवार को विभागों का बंटवारा करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर अब स्थिति थोड़ी बहुत साफ हुई है, क्योंकि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बात साफ की है कि रविवार को वो विभागों का बंटवारा करेंगे। इसके बाद पता चलेगा कि विभागों का बंटवारा किन किन मंत्रियों के बीच किया जाएगा। लगातार कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी और कई सवाल भी थे कि आखिरकार विभागों के बंटवारे में इतनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। रविवार को मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात कही है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन वर्मा उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। हालांकि ये शुद्धिकरण उन्होंने किसी विशेष कार्यक्रम को लेकर नहीं किया, बल्कि विकास दुबे के उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचने को लेकर किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल पाखंड बताया। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। शनिवार को कांग्रेस ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर शंख द्वार पर गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विकास दुबे ने जहां से मंदिर में प्रवेश किया था, उस गेट के पास कलश से गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया है। जिस दिन विकास दुबे जैसा दुर्दांत हत्यारा भगवान महाकाल के प्रांगण से अपनी समर्पण होकर गिरफ्तारी देता है, उसी दिन उत्तर प्रदेश के 4 दुर्दांत अपराधी इंदौर में भी पकड़े जाते हैं। ये किस तरह का राज चल रहा है मध्य प्रदेश में? गुंडों की शरण स्थली बनाई जा रही मध्य प्रदेश को, और इसके पीछे सीधे सीधे मेरा आरोप है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और इस प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये साठ-गांठ करके उन गुंडा सामाजिक तत्वों से यहाँ शरण दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश में अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए इंदौर में रोज डकैती बढ़ रही, हत्या हो रही, उज्जैन में अपराध हो रहे हैं। तो बाबा महाकाल की शरण में हम लोग इसलिए आए हैं कि ये बाबा इन लोगों को सद्बुद्धि दे जो शासन चला रहे हैं। ये लोग अपराधियों से साठ-गांठ करके हमारे शांत प्रदेश को उद्वेलित करना चाहते हैं। ये असामाजिक तत्वों का टापू बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी भुजाओं पे विश्वास नहीं रहा। अब असामाजिक तत्वों के साठ-गांठ करके ये राजनीति का खेल खेलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से उज्जैन के महाकाल मंदिर में शुद्धिकरण को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पॉलिटिकल पाखंड बताया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं और शैतान भी।
अब एक आध जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। हर जगह पाखंड को मैं अच्छा नहीं मानता। अगर हम ये कह दें कि कांग्रेसियों के जाने के बाद हम धोएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। द्वार का शुद्धिकरण करेंगे। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक आध जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए। कम से कम एक आध पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह दें कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा? एक आध स्थान छोड़ना चाहिए। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपसी सांठगांठ से दुबे का सुनियोजित सरेंडर करवाया था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए उसका सुनियोजित एनकाउंटर कर दिया। हालांकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने ये भी कहा कि मैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास करना चाहता हूं कि वो इतनी कड़ी जांच करे कि जिससे विकास दुबे से संबंध रखने वाले सफेद पोश और नेता बेनकाब हो जाएं। मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों की हत्या की गई है विकास दुबे और उसके गुर्गों के द्वारा। मैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पे इस समय विश्वास करना चाहता हूँ। उन्हें कसम देना चाहता हूँ बाबा महाकाल की, तुम्हारे 8 साथी मारे गए हैं इन दुर्दांत अपराधियों के हाथ से। इतनी तगड़ी जांच करना कि वो सफेद पोश, वो नेता उत्तर प्रदेश के, वो बड़े अधिकारी जो विकास दुबे से सांठगांठ करके काम करते थे, उन सब के चेहरे से नकाब उतर जाए। इतनी कड़क जांच कर। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इस समय विकास दुबे को लेकर राजनीति चरम पर है। जहां शनिवार को कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में शुद्धिकरण के लिए पहुंच गई, तो वहीं बीजेपी इसे मात्र एक पाखंड बता रही है। फिलहाल ये राजनीति अब कहां जाकर खत्म होगी, ये देखने वाली बात होगी। उज्जैन से विजेंद्र यादव और भोपाल से सुनील मालवीय की रिपोर्ट, ENB न्यूज। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक आध जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए। कम से कम एक आध पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। लगातार इस मामले पर सवाल भी उठ रहे हैं और बीजेपी इस शुद्धिकरण को पॉलिटिकल पाखंड बता रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में ये शुद्धिकरण पॉलिटिकल पाखंड है? वहीं लगातार पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने भी बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए। इस दौरान इन आरोपों का बीजेपी की तरफ से जवाब आया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे प्रकरण को पॉलिटिकल पाखंड बताया है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन वर्मा उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, इसी के साथ गंगाजल से शुद्धिकरण भी किया था। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी पर कुछ आरोप सज्जन वर्मा ने लगाए, तो वहीं बीजेपी ने भी उन आरोपों का खंडन करके कांग्रेस पर भी कुछ आरोप लगाए। आपको बता दें कि विकास दुबे के बाद महाकालेश्वर मंदिर में शुद्धिकरण किया गया था, जिसके बाद से ये इस पर राजनीति शुरू हो गई है।
भोपाल से सुनील मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस मामले पर। सुनील जी, क्या सच में कांग्रेस ये पॉलिटिकल पाखंड है कांग्रेस का? सुनील जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि हाल ही में विकास दुबे को उज्जैन से उसको गिरफ्तार किया गया था और आज ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा वहां पर गंगा जल लेके गए। उन्होंने शुद्धिकरण किया मंदिर का और उन्होंने कहा है कि महाकाल, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है, यहाँ दुर्दिन अपराधी विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए चुना गया है। और ऐसे लोग जो बीजेपी की जो सरकार पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसी जो सरकार है कि मध्य प्रदेश में ऐसे जो अपराधी जो शरण ले रहे हैं, तो हम बाबा महाकाल का जो मंदिर है वो अपवित्र हो चुका है, तो उसको हम शुद्धिकरण करने के लिए आज गंगा जल लेके आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा और गृह मंत्री और शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में जो ये सरकार है ये अपराधी को शरण दे रही है। जी सुनील जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसियों पर जो वार बोला है, क्या वो इस तरीके से एक गृह मंत्री का बात करना कितना सही है? जी देखिए, यहाँ तो एक सोचने वाला विषय है, लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की बौखला रहे, बौखलाने में ये लोग सब जो गंगा जल लेके गए हैं, ये पाखंड, जो कांग्रेसी नेता जो पाखंड कर रहे हैं, कल से हम चले जाए गंगा जल लेके, शुद्धिकरण लेके, तो कांग्रेस को अभी कोई काम नहीं बचा, इसलिए सारी राजनीति कर रही है कांग्रेस। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के महाकालेश्वर मंदिर में शुद्धिकरण के बाद से इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अब लगातार इस पर वार पलटवार दोनों सरकारों की तरफ से हो रहा है। कई नेता इस पर लगातार कोई ना कोई कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को लॉकडाउन को जरूरी बताया है। मिश्रा ने कहा कि रविवार को बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। हम किल कोरोना अभियान के तहत चुन चुनकर कोरोना संदिग्धों को निकाल रहे हैं। आर्थिक चक्र पुनः पटरी पे आए, लेकिन जब देखने में ये आया कि संडे के दिन लोग उसकी गंभीरता को भूलकर पिकनिक मनाने या पिकनिक स्पॉटों पर अधिक दिखने लगे, तो एक मन में अज्ञात आशंका पैदा हुई। क्या है कि अभी कोरोना के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। किल कोरोना अभियान में हम खोज के लोगों को निकाल रहे हैं। ये अभियान पूर्ण हो जाए तो फैलने का डर समाप्त होगा। पूरे देश में या पूरे विश्व में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हम मध्य प्रदेश को उससे बचाना चाहते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे कि मौत जो है, डेथ एक भी हो तो दुखद होती है, लेकिन कल सिर्फ 2-3 में ही सिमट के हमने उसको कर दिया है। तो इसलिए वो संडे का उसका ऑफ करने का। बीजेपी की ओर से कांग्रेस के धर्म को राजनीति से जोड़ने के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ा। धर्म आस्था का विषय है और धर्मों पर विवाद बीजेपी ने छेड़ा। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए चुना गया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। विकास दुबे को जिनका संरक्षण मिला, उससे पूछताछ के बाद ये एनकाउंटर होना चाहिए था। इसलिए महाकाल मंदिर का शुद्धिकरण जरूरी था। सावन का महीना भी है, इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब बदनावर गए तो उसके पहले महाकाल में दर्शन करके गए, लेकिन उसी महाकाल के मंदिर में जो विश्व प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी सरकार के समय स्वीकृत किए थे, धर्मस्व मंत्री था मैं, 350 करोड़ रुपए, उसमें किस तरह से एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, उसको लाके वहाँ सरेंडर कराया जाता है। और इस पे विवाद केवल कांग्रेस पार्टी नहीं छेड़ा, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसमें सवाल उठाए हैं
कि महाकाल उज्जैन कैसे जो विकास दुबे जो अपराधी था वो आ गया, पूरा मध्य प्रदेश लांग के कैसे आ गया और कभी कहीं किसी ने चेक कैसे नहीं किया उसको। और वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड वो उसको बताता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जो भी घटना वहाँ पर हुई, वहाँ के थानेदार को रात को हटा दिया गया। और ये सब चीज़ें और वहाँ के एक एडिशनल एसपी का वीडियो वायरल हुआ है कि ये कानपुर पहुँच ही नहीं पाएगा। और बहुत से नेताओं ने, बहुत से पत्रकारों ने कहा था कि इसकी एनकाउंटर हो जाएगी, और वो हुई जैसा होता। इस पर और जानकारी देने के लिए भोपाल से सुनील मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक सवाल मन में उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस कब तक इस मुद्दे पर इसको मुद्दा बनाकर लगातार बीजेपी को घेरती रहेगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हाल ही 24 विधानसभा पर उपचुनाव होना है, तो मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप को लेकर दौर जारी हो चुका है, सियासी घमासान जारी है। तो ये जो मुद्दा है, जो पूर्व पीसी शर्मा जो मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है ये भाजपा ने छेड़ा है, और कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है, भाजपा ही धर्म की राजनीति करती है। और उन्होंने साथ ही साथ विकास दुबे पर बात करते हुए कहा है कि जो विकास दुबे वहां पर मंदिर में गया था, तो ये मंदिर अपवित्र हो गया था, इसलिए मंदिर की क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल का शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है, हम कभी धर्म की राजनीति नहीं करते। जी सुनील जी, एक बात और है कि जिस तरीके से कांग्रेस जैसे बार बार यही विकास दुबे और धर्म की राजनीति, यही मुद्दे लेके बार बार सामने आ रही है, क्या कांग्रेस के पास में मध्य प्रदेश में कोई और मुद्दा नहीं बचा है बीजेपी पर सवाल खड़े करने के लिए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ तो एक सोचने वाला विषय है, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है, जो मंदिर से उसको गिरफ्तार किया, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे सावलीय निशान खड़े होते हैं। तो कांग्रेस को एक जो नया मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस किस प्रकार इसको चुनाव में भुनाती है, और अभी लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को भुना रही है। अभी फिलहाल कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस कौन से मुद्दे को ये जो बीजेपी को कोसे या क्या करे। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। शिवराज सिंह के ग्वालियर दौरे को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली है, प्रदेश में कोरोना वायरस पैर पसारा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का नहीं, विकास का एनकाउंटर हुआ है। शिवराज का दौरा कोरोना के लिए नहीं, चुनाव के लिए है। सरकार कोरोना मामले में बिल्कुल फेल हुई है। 3 महीने के अंदर कोरोना, जिस दिन से शिवराज जी ने शपथ ली, तब से कोरोना का विकास मध्य प्रदेश में हुआ है। और बिजली के बड़े बड़े बिल आए, किसानों के कर्ज माफ़ी इन्होंने रोक दी, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, एक आम आदमी बेरोजगार हो गया और लोगों की जेब में पैसे नहीं है। ने कहा कि हम 10-10 हज़ार रुपये देंगे, वो भी आज तक किसी के अकाउंट में नहीं आया। और कुल मिला के मध्य प्रदेश में इन्होंने विकास का एनकाउंटर कर दिया। पूरा जो यहाँ विकास होना था मध्य प्रदेश में, उसका एनकाउंटर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने इन 3-3.5 महीनों। और अब कोरोना के मामले में ये मुरैना नहीं जा रहे हैं, ये चुनाव के संबंध में लोगों से मिलने जा रहे हैं। और कोरोना में 3 महीने मुख्यमंत्री निकले ही नहीं कभी। भोपाल जहाँ राजधानी में रहते थे कभी नहीं गए किसी क्षेत्र में, कहीं कहीं उनके दर्शन नहीं हुए। इंदौर में 3 महीने बाद गए। तो कुल मिला के जो बात कही जा रही है कि 15 जुलाई तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मैं समझ बहुत हास्यास्पद है। मुरैना, ग्वालियर, भोपाल में इब्राहिमगंज, उसको पूरा क्वारंटाइन किया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है। भोपाल में इतवार को बहुत सी जगह और जगह किया जा रहा है। तो ये लगातार बढ़ रहा है और कल 350 के करीब केसेस आए हैं मध्य प्रदेश। और ये टेस्टिंग में फेल हो गए, उसके इलाज में फेल हो गए। और हमने देखा कि बड़े बड़े अस्पताल जिनको पूरी तरह से सरकार ने संरक्षण दे रहा है, वहाँ पे भी लोगों की जान जा रही है। अगर 650 लोगों की जान गई है तो ये मान के चलिए कि कोरोना को ये सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई। पीएम मोदी ने शुक्रवार को रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। इस अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था।
वहीं इस प्लांट को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता जीतू पटेल ने इस सोलर प्लांट को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। रीवा का सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, जो पहले से प्रोडक्शन तैयार कर रहा था। देश में कोई नए संयंत्र तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 6 साल में लगे नहीं। जितने भी संयंत्र पब्लिक सेक्टर के थे वो बिक गए। अब रीवा और नर्मदा का जो अंतर है वो 300 किलोमीटर है, पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनको रीवा और नर्मदा को एक कर दिया। ये भी मैं मानता हूँ बड़ा हास्यास्पद है। देश के प्रधानमंत्री से इस तरह की गलतियां अगर कार्यालय कराएगा तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा, ये देश के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष GR चिंताला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, अधोसंरचनाओं के विकास के संबंध में विचार विमर्श किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र समेत अनेक क्षेत्रों में विकास के अनेक कार्य हुए हैं, जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत से काम हुए हैं। अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के अध्यक्ष समेत अधिकारियों, कर्मचारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे भी उपस्थित रहे। पिछले महीने बालाघाट के ग्राम सैलोट पार में एक वाहन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब प्रदेश के पूर्व खनिज मंत्री और वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने इस मौके पर जहां मृतकों के परिवार के साथ दुख साझा किया, तो साथ ही प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने फौरी तौर पर भी मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी। ऐसे 3 युवाओं का बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं भोपाल से रात को आने के बाद आज सवेरे में गया था उनसे, और सभी पीड़ित परिवार से मिला। मैं उनके हाथ तेजी भी थी, हमारे सभी कार्यकर्ता भी थे। तो बहुत ही अपूर्ण क्षति उस परिवार को, 3 परिवार को हुई है। कि तीनों परिवार के युवा जो कमाते खाते थे, संभालते थे परिवार को, तीनों की ऐसे मृत्यु हुई। और मैंने पुलिस थाने के माध्यम से पूरी जानकारी भी लिया। मैंने प्रयास किया कि जैसे कोरोना के कारण जो भी दिक्कत जा रही है, लेकिन जो भी उसकी कार्रवाई है, उस कार्रवाई को औपचारिकता पूर्ण करके उनको शासन की तरफ से जो भी मदद मिल सकती है, उन तीनों परिवार को दिलाने का मैंने आश्वासन दिया। और साथ ही चूँकि मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मुझे एक मानवीय दृष्टिकोण से मैंने जितना बना, मैंने प्रत्येक परिवार को अपनी ओर से 10-10 हज़ार रुपये की राशि भी उनको सहायता के रूप में दी है। और बहुत शीघ्र प्रयास करेंगे कि थाने की एसडीएम कोर्ट से सारी कार्रवाई करा के उस पीड़ित परिवार को जो भी संभव हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा राशि दिलाने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोग कोरोना संकट के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां कुल कोरोना मरीजों की संख्या 600 के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं लोगों की ओर से बढ़ती जा रही इस अनियमितता को देखते हुए स्मार्ट सिटी के GM आशीष मिश्रा और उनकी टीम ने लोगों में जागरूकता करने के लिए राजधानी की सड़कों पर यमराज और चित्रगुप्त को उतारा, जो बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे लोगों को पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दिए। देखिए, कोरोना के संक्रमण के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को मास्क पहनकर ही बाहर निकलने के लिए जागरूक करें, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएं। इसके अलावा लगातार हाथ धोने की जो प्रवृत्ति लोगों में होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। एक व्यवहार परिवर्तन के लिए हम लगातार रायपुर नगर निगम के साथ, रायपुर ट्रैफिक पुलिस के साथ कई तरह के अभियान कर रहे हैं। ग्राउंड पे भी हम अर्थदंड की कार्रवाई भी कर रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको लगता है कि लोगों को और भी जागरूक करने की आवश्यकता है। तो हमने आज एक नया इनिशिएटिव लिया है और उस पर यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका में हमारे कुछ कलाकार, जो लोक कलाकार हैं, वो सामने आए हैं। वो सड़कों पे, चौराहों पर, हमारे गार्डन्स पे, शॉपिंग मॉल्स में, इन सभी जगहों पे जाकर
लोगों को अवेयर करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वो मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। वर्तमान में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए एक हम लोगों ने जागरूकता अभियान आज से प्रारंभ किया है। यातायात पुलिस और स्मार्ट सिटी के द्वारा हमने एक कैरेक्टर लॉन्च किया है, चंद्रगुप्त और यमराज, जो लोगों को जागरूक कर रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के ना निकलें, सोशल डिस्टेंस। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।